नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय बाजार में आई उस जबरदस्त गिरावट की जिसे कई लोग ब्लड बाथ तक कह रहे हैं। मतलब एक तूफानी तेजी के बाद अचानक से जो गिरावट आई, ये इतनी भयानक क्यों थी? चलिए इस पूरी सिचुएशन को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सूची निफ्टी एक ही दिन में 1 पॉइंट पर 400 पॉइंट्स तक लुढ़क गया था। अब ये एक आंकड़ा ही काफी है ये अंदाजा लगाने के लिए कि बिकवाली कितनी गंभीर थी। मार्केट ने कई जरूरी टेक्निकल लेवल्स तोड़ दिए, मतलब वो पॉइंट्स जहां खरीदार मार्केट को संभालने आ जाते हैं, वो भी नहीं रुके। और तो और क्लोजिंग भी दिन के बिल्कुल निचले स्तर पर हुई। मार्केट के एक एक्सपर्ट ने इस गिरावट के बारे में एक बड़ी सटीक बात कही, ये कटाई हाथ से नहीं हुई, थ्रेशर चलाकर हुई है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब साफ है कि बिकवाली सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स में नहीं थी। नहीं, ये तो एक मशीन की तरह चौतरफा हुई, जिसमें हर कोई, मतलब हर कोई चपेट में आ गया। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई नहीं बचा। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 हिस्सों में पूरी कहानी को समझने वाले हैं। आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जरा आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ये जो नुकसान हुआ वो असल में कितना बड़ा और कितना फैला हुआ था। देखिए, गिरावट सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं थी। मिड कैप इंडेक्स करीब 500 पॉइंट और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 450 पॉइंट नीचे था। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट की चौतरफा पिटाई हुई है। मतलब निवेशकों ने छोटी और मझोली कंपनियों के शेयर्स को भी दबाकर बेचा है। और ये आंकड़े, ये तो उस थ्रेशर वाली बात को बिल्कुल सही साबित करते हैं। एनएसई पर जहां सिर्फ 539 शेयर हरे निशान में थे, वहीं लगभग 2700 शेयर लाल निशान में बंद हुए। और निफ्टी 50 का हाल देखिए, 50 में से 48 कंपनियां नुकसान में। इससे आप समझ सकते हैं कि बेचने वालों का दबाव कितना जबरदस्त था। अच्छा, अब जरा मार्केट से बाहर निकलकर दुनिया में देखते हैं, क्योंकि हजारों मील दूर जो कुछ हो रहा है ना, वो हमारे घरेलू बाजार पर सीधा असर डाल रहा है। और इस गिरावट की एक बहुत बड़ी वजह ग्लोबल ही है। तो हुआ ये कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड को लेकर टेंशन बढ़ गई। अमेरिका ने 8 यूरोपियन देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। अब इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि वो भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। अब इस बढ़ते ट्रेड वॉर के डर ने क्या किया? इसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में एक रिस्क ऑफ वाला माहौल बना दिया, जहां हर कोई सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहा है। चलिए अब घर वापस आते हैं। देखते हैं कि इस बाहरी तूफान के साथ साथ हमारे अपने देश में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो इस बिकवाली की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने सिर्फ जनवरी के महीने में भारतीय बाजार से करीब 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये दिखाता है कि वो कितनी आक्रामक तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। तो मार्केट में ना एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। एक तरफ है FIIs यानी बड़े बड़े विदेशी फंड्स जो जोरों से माल बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स जो मार्केट को संभालने के लिए लगातार खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन FIIs की तरफ से बिकवाली का जोर इतना ज्यादा है कि DIIs की सारी खरीदारी भी उसे रोक नहीं पा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये FIIs इतनी तेजी से क्यों बेच रहे हैं? क्या उन्हें आने वाले यूनियन बजट से कोई डर है, या उन्हें लग रहा है कि भारत की ग्रोथ धीमी पड़ रही है और कहीं और पैसा लगाना बेहतर है? देखिए, वजह चाहे जो भी हो, उनकी इस बिकवाली ने मार्केट में बेचैनी तो बहुत बढ़ा दी है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनियों के जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो भी कुछ खास नहीं रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर भी आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। और अब सबकी नजरें टिकी हैं आने वाले यूनियन बजट पर, जिसको लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है। इन सब वजहों ने मिलकर ना मार्केट का पूरा मूड ही खराब कर दिया है। ठीक है, तो हमने समस्या तो समझ ली। अब इस सेल ऑन राइज वाले माहौल में, मतलब ऐसा मार्केट जहां हर छोटी बड़ी तेजी पर बिकवाली आ जाती है, ऐसे में एक निवेशक या ट्रेडर क्या करे? चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर ना रणनीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब जो सालों के लिए पैसा लगाते हैं, उनके लिए सलाह ये है कि बजट तक कोई बड़ा नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। हाँ, लेकिन जो आपकी SIPs चल रही हैं, यानी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, उसे जारी रखें। और जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो रोज खरीद बिक्री करते हैं, भाई उनके लिए ये बहुत बहुत रिस्की समय है। बेहतर यही होगा कि अगर ज्यादा अनुभव नहीं है तो फिलहाल इस माहौल से थोड़ा दूर ही रहें। और सबसे जरूरी बात,
इसे गांठ बांध लीजिए। ऐसे वॉलेटाइल माहौल में ना आक्रामक होकर प्रॉफिट कमाने से कहीं बेहतर है कि अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखा जाए। याद रखिए, इस समय पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो कुल मिलाकर 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, मार्केट का कैरेक्टर इस समय सेल ऑन राइज वाला है। दूसरी, इस सारी गिरावट की जड़ में है अनिश्चितता, जो ग्लोबल भी है और डोमेस्टिक भी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मार्केट की अगली चाल बहुत हद तक आने वाले यूनियन बजट पर निर्भर करेगी। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या ये जो हो रहा है, ये सिर्फ कुछ दिनों की घबराहट है जो बजट के बाद शायद खत्म हो जाएगी, या फिर ये मार्केट में किसी बड़े और लंबे बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर मार्केट की इस मुश्किल सिचुएशन को समझने में आपको इस विश्लेषण से थोड़ी भी मदद मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।